के बाद में के हालात में है, हॉस्पिटल बनने के बाद के हालात में है, बाबा सेवा सदन क्यों बंद हो गया, गिनानी क्यों ही हरिजन बस्ती में है। सारी बातें ने बहुत अच्छी तरह आप लोगों के बीच में मौका मिलने पर कहने वाली नगर परिषद की अध्यक्ष रेडी बहन सुषमा जी, आज ही कार्यक्रम में मेरे सामने विराजेड़ा इस सरदार सर की राजनीति ने परिवर्तन करने की क्षमता रखने वाला अनुसूचित जाति का दलित पिछड़ा खाने केवा पर अगड़ा है राजनीति में ईशा मोतियों महंगा सभी कार्यकर्ता बंधुआ थोड़ी संख्या में विराजी शक्ति माता और बहना। अभी आप बहनों पहले इस मुल्क में बाबा साहब अंबेडकर जगह सपना के सागे संवैधानिक अधिकार आपने दिया, संविधान बनायो, दुनिया माने है कि हिंदुस्तान बड़ो लिखित संविधान कोई भी देश के को नहीं। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, मांगे जीवन के बारे में और कांग्रेस के द्वारा इतना बड़ा व्यक्ति की जिस प्रकार राजनीतिक हाशिया में मैंने लेके गया और 55 साल का तक कांग्रेस शासन में रही, ना मैंने भारत रत्न की बात कही, ना पंच तीर्था जटा मांगो जीवन गुजरो, वे जनता के सामने लाकर मांगो विस्तार करना की मैंने यादगार बनाने के बाद से कार्रवाई करना की कोई बात, ये सारी बातें मेरे पहले वक्ता लोग करी। मैं आपने एक ही बात कहना चाहूं, आज मैं आपके बीच में खड़े हूं, आपका जिला मुख्यालय को 7 बार लगातार एमएलए बन गयो में, और मैंने कहना में संकोच नहीं, अगर मेरी राजनीतिक वजूद मेरे कटा है, चाहे मैं चुरू चुनाव लड़ू, तारानगर चुनाव लड़ू, तो सालों ज्यादा साथ अगर कोई मिले तो मेरे सामने बैठे अनुचित भाइयों को मिला। मैं आपके दम पर बार बार चुनाव जीत सकूं, तो मैं आपको पूछना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी इस सरदार शहर में आप लोगों की संख्या के बल पर, आप लोगों की ताकत के बल पर एक नेक इंसान, ईमानदार इंसान, आज अशोक जी पीछा के बारे में चर्चा चले, आप बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कह सके, पर आपने भी इस छाती पर हाथ देकर ये बात न सोचना चाहिए कि 5 चुनाव और 1 चुनाव जीतो, और भी चुनाव के अंदर भी चुनाव के अंदर जीतने के बाद आपका ऐसा विकास का जगह काम होया, बारे में मैंने कहने की आवश्यकता को नहीं, सिर्फ एक बार मौका दियो। और मैं निवेदन करना चाहूं, आप लगातार जगह परिवार में ताकत भरता रहा, जगह पार्टी ने बिना मांगा वोट देता रहा, मैं समझूं कि आपने भी सोचना को वक्त आयो है कि आप जबकि कांग्रेस ने ताकत भरी बात कांग्रेस बदला में आपने की दी। भाइयों, कलयुग है, इस कलयुग में आप कोई भी आदमी ने, जानकार आदमी ने 1000 रुपया 2000 रुपया उधार दे के देखा और फिर मेरे तकाजो मत करया, कभी तने में पैसा दिया, वो आदमी भूल जाओगे कि भाई जगह पैसा में उधार के नाम पर लेके गया तो मेरा खुद का ही हो गया। ठीक विषय व्यवहार आप लोग कर रहे हो, बिना मांगा कांग्रेस ने वोट दो और 5 साल बाद दोबारा मौका आवे तो कदे सवाल खड़ो को नहीं करो कि कांग्रेस के भाइयों के जगह वादा न करके वोट लेके गया मौके हो। अभी मैं मंच पर बैठो, मंच पर मैंने जुगाराम जी, सनो प्रेमाराम जी, मेरी राजियान हमको वो कागज देके गया, और वो कागज क्या है? वो कागज है कि बकाया ऋण पर दोषी होने पर
आपकी जमीन कुर्क करने के संबंध में वो कागज है। आप फौराबाद से लोन लियो 29,000 को लोन, आज चक्रवर्ती ब्याज के सगे 1,72,745। ये तो हिम्मत करके मैंने दे गया, फिर थारी छाती पर हाथ रख के गांव में देखा इतना लोग आज इस तरह का कागज का कारण जमीन जगह की बिक्री है। और अर्जुन जी हमारे थे तो एक रैकेट बन गयो। गरीब लोगों की जमीन नीलाम हुआ है, एक जगह सत्ता में बैठे लोग है 1 2 3 करने वास्ते गांव का मैंने कौन जावे, वो ग्रुप जावे और ग्रुप जाके 1 2 3 हुए और मांगी जमीन चली जावे। आप वादों करो ना कर्जा माफी की बात न लेके, और आप सारा जना भी वक्त मेलो क्या करता तो मदन जी पीछों क्या करता। तो बात तो थे ठीक करो, पर कर्जियों बड़ो परेशान करे। लिया तो आप 50,000 और हो गया आज 2.25 लाख। चक्रवर्ती ब्याज चल रहे है, अरब का तो हाथ छाप कांग्रेस कहेगी थारो कर्जो पूरा माफ हो जाएगो। हो गयो कर्जो माफ, ईशा नोटिस कितना कने। आजकल सुनो आप, एक हरिजन सोनलाल कड़ेल बागरी गांव को रहने वाला रायसी नगर को बिंगी जमीन इस तरह को नोटिस आयो, बने वीडियो जारी करके कहो कि मेरा पिताजी जब आखिरी सांस ले रहा था मैंने एक बात की सौगंध खुआई, बेटा आ जमीन तो अपनी माँ है, कोई भी परिस्थिति रहे ये जमीन में बेची मत। वो कह रहा मेरे पिताजी की आत्मा, मैंने कहा मैं जमीन बेचू नहीं। और आज जमीन की नीलामी को नोटिस आ गया। आज 12 दिन बाद मेरी जमीन नीलाम हो रही है। 1 2 3 करके मेरी जमीन नीलाम हुआ है। तू पहला मैं जहर खा के आत्महत्या करे अशोक जी, ते क्यों झूठी बात करी कर जो माफ हो जाएगो। आ घर घर की कहानी है भाई, आप धोखेबाजा ने फिर मुको देगा ते गांव में जाकर बात क्यों नहीं करो भाई। आज है कनेक्शन के लिए पैसा जमा करा दिया, मदन जी ने ध्यान है बजट में घोषणा करी फरवरी 2022 तक जितना लोगों का आवेदन पत्र सबका कनेक्शन 1.5 2 सालों। एससी का लोगों का कृषि कनेक्शन आज पेंडिंग है और हम नया काम चालू करे। आज मैं एससी निजाम ने कह के आया हूं, मैं आज थे ट्रांसफार्मर काकड़ा सर में 4 भेज दिया एससी साहब, इतना दिन कटा आता ये खिवनसर के अंदर एक खंबा लेके जा रहे हो। और मैं मैंने भी कह और मंचों में कह रहा हूँ मेरी बात सुन लिया, वो काका जी को राज नहीं है, वो बदल तो राज दिख रहा है। आज जगह अफसर कांग्रेस का एजेंट बन के काम कर रहा है ना, मगर नाक को धुआं नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम राजेंद्र राठौर। हालात की तरह की है। आपने मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूँ, पर आपके सोनपाल सर वाला मामला को जिक्र अभी मदन जी करो। अखबार का फ्रंट पेज पर खबर आई, मामलों में उठायो। और भी मैं समझू कि एक महिला अपनी बेटी अब गांव का मिलकर आपने गांव की बेटी ने बेटी गांव अपनी बेटी के साथ गैंगरेप हो जाए और भी के बाद में विरोध करे, नाखून प्लासू खेचा जावे और भी पहले का देवर की पीट कर पुलिस हत्या कर देवा विरोध करने वास्ते जावे सगा व्यवहार में। विधानसभा में 6 फुट 2 इंच को इंसान आपकी बात कहे। मैं स्वर्गीय मोहनलाल जी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, पर कागजों में लिखो है, छापों में छपेड़ो है। मोहनलाल जी खड़े होकर बोला और राजेंद्र राठौर झूठ बोल रहे, मैं भटक को एमएलए हूँ और सारी घटना झूठी है और सारी घटना में कोई दम नहीं है। इस तरह का लोग आज चेहरों बदल के राजाओं को राज को नहीं तो राजकुमार जी का तिलक कर दिया और मत की बेटी में राजा बन रहे हैं। इस वक्त में आके आप लोग बात कर रहे हैं, मैं समझू कि बात पर आपने विचार करना चाहिए। आज आपका ठह इस तहसील में 21 मामला हुआ है जगह अनुसूचित जाति पर हत्या का, बलात्कार का और बांगा घर में डकैती का, बांगा सगा 307 का मुकदमा और 2022 में 30। और मैं अर्जुन जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी जो रिपोर्ट आई है सवाल इस बात का है
कि अशोक गहलोत किस प्रकार का न्याय उन लोगों से करता है जिन्होंने कांग्रेस को वोट देकर इस जहरीले पौधे को कांग्रेस को तैयार किया। ये आंकड़े बता रहे हैं इस बार अक्टूबर तक 7,625 मामले अनुसूचित जाति पर दर्ज हुए और उनमें से 3,008 को झूठा मान के एफआईआर लगा दी, 3,008 और 2015 पेंडिंग कर रखे हैं। मैं समझता हूं जिस प्रकार की बात चल रही है इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है। यह मामला एक और इन्होंने दिया है। अब इस प्रकार का अत्याचार करने वाला लोगों ने, आप कदर तो बोलो रे मेरे भाइयों, कदर तो बोलो भाई, कदर तो ये बड़ा ने थोड़ा सा देखो भाई, कुण तो आपका अम्बेडकर भवन बनाया, कुण आपने कदा सरपंच बीत पड़ती के, कदा आप सिर्फ पंच बनाया करता, सरपंच और प्रमुख वंदना बैठी है, प्रमुख कदे बनाया क्या आप कुण दिया बात। अब भारतीय जनता पार्टी आपने बोलना की ताकत दी, क्योंकि गांधी जी को एक सपना, अम्बेडकर जी को एक सपना हो, शिक्षित भी बनाओ आप समाज का लोग, संघर्ष भी करो आका कुक के लिए। और आप सब लोगों में विनती करने वास्ते आया हूँ, चाहे नेमीचंद की बात हो, बड़ौदा में मैं एक जाटो परिवार का योगेश ने पीट के मार दिया, पुलिस कार्रवाई को नहीं करी। मदन दिलावर विधानसभा में बोलिया, बिग बाद में मैं लोग धरना प्रदर्शन करो जब पर कार्रवाई हुए। झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि ने मार पीट कर मार दिए। दबंग लोग कुछ भी कार्रवाई कर ले, मैं आपको निवेदन करने वास्ते आया हूँ। अब आजादी को अमृत महोत्सव मना रहे, 75 वर्ष हो गया भैया। आपका पड़ोस में मैं एमएलए हूँ, हमारी रिश्तेदारी में थे। आज टेलीफोन करके पूछा मेरे इलाका में अगर 80 का भाई पर कोई अत्याचार अनाचार कर ले तो बिंगा मुंह में हाथ डाल के बिंगो जोड़ो खींचना की, क्योंकि बेटा लोग संगे शक्ति कलयुग में संकट में शक्ति मेरे जाने, पर आप लोग आपका मालिक लोग बन जावे। मैंने बहुत अफसोस है, मतलब गांव में वोट का मालिक थे, वोट की ताकत थारगन और थाने थारा ठेकेदार ठाके ठेको छोड़ के लेके चले जावे। गणेश जी परवाह मत करया, मैं फलाना गांव के अंदर बात कर आया हूँ, वहां में 2 पाखड़ियां पकड़ ले हूँ और आखिरी दिना के अंदर अपन थोड़ी सी दारूडी फेंकड़ी है जी, सारा वोट मिल जाएगा। बात है कोई मत क्या बोलना की ये बात से भाइयों। मैं तो एक बात कहूँ भाई, कोई चीज वह वोट ने लिखा है अमूल्य वोट है। बाप जी आप 1000 रुपया किराया कि दे दिया, उधार भी न टोका नहीं कोई कौन दे। अरे अब तो भाई सरकार की तो जाता की बात है, जाने वाले का मुंह काला, आने वाले का बोल बाला। मैं जुम्मेवारी कह के जा रही हूँ कि सरकार की विदाई है, और भाई अगर विश्वास करो थारा तो इस गांव को हरपाल सरकार जाना भाई, तो भाइयों गांव में जाके कह दो आने वाला समय के अंदर आज सरकार की उम्र बची है सिर्फ 9 महीना। और सुषमा जी मेरे पूछा है कितनी जल्दी और दूसरा चुनाव भी हो जाए, सीखे मैं को भाई होशी हो तो, और वो पता नहीं आज जिस तरह का स्टेटमेंट है राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस को, मैं समझू कि वो सर्टिफिकेट लेकर सुषमा निकलोगा ना, दूसरा पर तो हथियार रखे वो जो अपन दर्ज करना पड़ेगा। कांग्रेस की हालत है कि कांग्रेस का मंत्री कह रहा है कि भाई मैं तो एक फॉर्चूनर में जितना सवारी बिता जाऊँ तो बहुत है, आने वाला समय में जहाँ दीवार पर पहले लिखे रहते हो जे चेक करोगी बताओ 1000 रुपये इनाम पाओ, कांग्रेस का एमएलए बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ, इस तरह का वातावरण बने हुए है। आज कोई झूठी बात को नहीं कहा, पर एक शपथ लेके जा रहे हूँ भाइयों, एक बार एहसान कर दो और आप मेरे बारे में जानो, और इंसान आपकी तारीफ में कोई कसर कौन छोड़ा को थारा एहसान ने इस सर पर रख के लेके जा रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अशोक पीछा ने बहुत पीछ दियो भाई, बहुत पीछ दियो, अब और मत पीछो, अभी मोटो आदमी बनाओ, बड़ो आदमी बनाओ और वोट की चोट कांग्रेस की विदाई करो। और 7 महीना को चुनाव है भाइयों, कांग्रेस का राज उसे 4 साल देख लिया, अब आप जी 7 महीना नहीं देख लियो। अभी पीछे मैं आया, आज मैं बटा हो जेसी सर और एक और कौन सुना हो जिम तो बठा मैंने लोग कहो क्या तो जनता तो भेड़ है,
इंगे उन तो कोई कदे कोई कतरा भाई अब तो पंडित जी कतराता रहे अब हमारे पिता जी कतरा लो सोनी कतराऊंगा तो अगला बार फेर दे दे दोबारा सोच लिया भाई। तो मेरी बात को विश्वास है कोनी मैं कोई भाषण कौन दियो। देखो ओ मदन जी है ना वो बहुत बड़ो नेता हो मेरी एसीआर लिख रही है तो सच्ची आत्मा हूं थाने लागत का सोगन हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाओ सारा बोटड़ा राजेंद्र राठौर नहीं है